मूवी टाइम विद आतिक में आप सभी का स्वागत है। आज रात हम जिस फिल्म की कहानी को सुनेंगे उस फिल्म का नाम है द राइट। ये मूवी एक रियल लाइफ फादर के लाइफ के ऊपर बेस्ड है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के मैं आप लोगों को इस मूवी की कहानी को सुनाना चाहूँगा। कहानी की शुरुआत में हम माइकल कोवैक नामक एक नौजवान को देखते हैं जो कि एक मॉर्टिशियन था। मॉर्टिशियन वो होते हैं जो मरे हुए लोगों को फ्यूनरल के लिए रेडी करते हैं। माइकल के पिता भी एक मॉर्टिशियन थे और ये उनका फैमिली बिजनेस था। उस दिन हम माइकल को एक लेडी को फ्यूनरल के लिए तैयार करते हुए देख पाते हैं। वो लेडी सुसाइड के कारण मरी थी और हमें उसके हाथों में एक ब्रेसलेट और उसके पाँव में एक डेविल का टैटू भी दिखाई देता है। माइकल अपने डैड से पूछता है कि इस लेडी ने सुसाइड क्यों किया होगा, तो उसका डैड ये बताता है कि हमारा काम सिर्फ मरे हुए लोगों को तैयार करना है, ये सवाल जवाब करना हमारा काम नहीं है। दोस्तों, माइकल को अपना ये मॉर्टिशियन वाला काम कुछ ज़्यादा पसंद नहीं था। तो एक दिन वो अपने दोस्त को बताता है कि वो एक प्रीस्ट बनने के लिए सेमिनरी कॉलेज में एडमिशन लेने वाला है। एक्चुअली माइकल के पास दूसरा और कोई करियर ऑप्शन भी नहीं था। उसके फैमिली के अकॉर्डिंग या तो वो एक प्रीस्ट बन सकता है या फिर एक मॉर्टिशियन। वो अपने दोस्त को बताता है कि ये कोर्स 4 साल का है और वो ये कोर्स सिर्फ इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसे फ्री स्कॉलरशिप मिल रहा है। एक बार उसे डिग्री मिल जाएगी तो वो कुछ भी बहाना मार के चर्च ज्वाइन नहीं करेगा। ये उसका प्लान है। कहानी यहाँ से 4 साल बाद की दिखाती है जब माइकल अपना ये 4 साल का कोर्स कंप्लीट कर चुका होता है। डिग्री मिलने के बाद माइकल अपने कॉलेज के एक प्रोफेसर फादर मैथ्यू को एक रेजिग्नेशन लेटर भेजता है जिसमें वो ये लिखता है कि वो अब चर्च ज्वाइन नहीं करना चाहता। उस रात फादर मैथ्यू माइकल से बात करने के लिए उसे रास्ते में रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका पाँव मुचक जाता है और उनके पाँव मुचकने के कारण वो साइकिल में सवार एक लड़की के सामने गिर जाते हैं और उस लड़की का ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है। उस लड़की को मरता देख माइकल उसके पास आता है और उस लड़की को उसकी आखिरी समय में माइकल ब्लेसिंग्स देता है ताकि उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाए। इस हादसे से फादर मैथ्यू काफ़ी अपसेट तो थे, लेकिन उन्हें ये समझ में आ गया था कि माइकल काफ़ी अच्छा प्रीस्ट बन सकता है, तो वो माइकल का रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट नहीं करते। उल्टा वो माइकल को वेटिकन सिटी रोम जाने को सलाह देते हैं। फादर मैथ्यू बताते हैं कि कुछ सालों में दुनिया में डिमोनिक शक्तियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और वेटिकन चर्च के लोग दुनिया के काफ़ी सारे काबिल प्रीस्ट को फ्री में एग्जॉर्सिज्म सिखा रहे हैं ताकि वो लोग सब मिलकर शैतानी शक्तियों को ख़त्म कर सके। अब माइकल को डेविल, शैतान, इन सारी चीज़ों पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं था। तो फादर मैथ्यू माइकल को ये ज़ोर देता है कि अगर उसने एग्जॉर्सिस्ट बनने का ये कोर्स नहीं किया तो वो माइकल का जो $100,000 का स्कॉलरशिप है उसको लोन में कन्वर्ट कर देगा। मजबूरन माइकल को रोम वेटिकन सिटी जाना पड़ता है इस कोर्स को 2 महीने के कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। वहाँ वेटिकन चर्च में माइकल की मुलाकात होती है एंजेलिना नामक एक लड़की से। एंजेलिना एक रिपोर्टर थी और वो ये कोर्स इसीलिए कर रही थी ताकि वो एक न्यूज़पेपर के लिए आर्टिकल लिख सके। क्लासेस के दौरान फादर जेवियर, जो कि एक प्रीस्ट कम प्रोफेसर भी थे, उन्हें भी ये समझ में आता है कि माइकल को डेविल, शैतान, इन चीज़ों पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं है। एक दिन फादर जेवियर माइकल को फादर लूकस नामक एक व्यक्ति से मीट करने को बोलता है ताकि उसे प्रैक्टिकल लाइफ का नॉलेज हो सके। जिस दिन माइकल फादर लूकस से मिलने जाता है उस दिन फादर लूकस के पास एक पेशेंट आता है, एक 16 साल की लड़की। उस लड़की का नाम था रोज़ेरिया और वो लड़की प्रेग्नेंट भी थी। फादर लूकस का ये कहना था कि वो लड़की पोजेस्ड है, लेकिन जब माइकल बताता है कि वो लड़की डिप्रेस भी हो सकती है, उसकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है, तो फादर लूकस उसे ये बताता है कि एक काम करो, तुम अपना कोई भी चीज़ एक चमकी में डालो जिसके बारे में उस लड़की को कुछ भी पता ना हो। तो माइकल अपना एक अमेरिकन करेंसी उस पॉली बैग में डालता है और वो लोग रोज़ेरिया के पास जाते हैं इंट्रोगेशन के लिए। फादर लूकस रोज़ेरिया को पूछता है कि बताओ उस बैग में क्या है, लेकिन रोज़ेरिया कुछ बता नहीं पाती। लेकिन जब फादर लूकस काफ़ी ज़ोर देते हैं उसके ऊपर तो उसके अंदर जो डेविल था वो बताता है कि उस बैग के अंदर एक अमेरिकन करेंसी है। फादर लूकस माइकल को यहाँ ये बताते हैं कि एक डेविल को हमेशा अनजान चीज़ों की भी खबर होती है और कोई पोजेस्ड है या नहीं, सबसे बेहतर यही तरीका है उस चीज़ का पता लगाने का। इसके बाद फादर लूकस लैटिन में कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं और रोज़ेरिया के अंदर का डेविल काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव होने लगता है। वो फादर को गाली देने लगता है, लेकिन समहाउ फादर उसको कंट्रोल कर लेते हैं और फिर रोज़ेरिया ठीक हो जाती है और फादर उसको घर जाने को बोलते हैं। माइकल फादर को पूछता है कि क्या वो लड़की ठीक हो गई जो आप उसको घर जाने को बोल दिए। तो फादर बोलता है कि कभी कभी एग्जॉर्सिज्म कंप्लीट करने में महीने, साल भी लग जाते हैं, तुम टेंशन मत लो। शाम को माइकल की मुलाकात एंजेलिना से होती है और वो माइकल को ये बताती है कि फादर लूकस के साथ वो जो भी चीज़ें विटनेस कर रहा है, अगर वो उसका इन्फॉर्मेशन उसको दे सके
तो काफ़ी बेहतर होगा उसका आर्टिकल के लिए, लेकिन माइकल मना कर देता है। रात को जब माइकल अपने घर पे आता है तो उसे अपने कोट के अंदर एक ब्रेसलेट मिलता है और ये ब्रेसलेट रोज़ेरिया का था। दूसरे दिन जब माइकल लूकस के साथ रोज़ेरिया को इस ब्रेसलेट के बारे में पूछता है तो रोज़ेरिया को कुछ भी पता नहीं था, तो माइकल उस ब्रेसलेट को रोज़ेरिया के हाथ में फिर से पहना देता है। इसके बाद रोज़ेरिया के अंदर का डीमन काफ़ी ज़्यादा वायलेंट हो जाता है। फादर उस डीमन से उसका नाम बार बार पूछने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपना नाम नहीं बता रहा था। इसके बाद रोज़ेरिया एकदम बेकाबू हो जाती है। वो माइकल के ऊपर हमला करती है, उसे खुद का रेप करने को बोलती है और तो और वो अपने मुंह से 3 बड़े बड़े नीडल्स बाहर निकालती है। लेकिन इतना सब कुछ देखने के बाद भी माइकल ये बता रहा था कि रोज़ेरिया को साइकाइट्रिक हेल्प की ज़रूरत है, वो पोजेस नहीं है। यहाँ पे ये रिवील होता है कि रोज़ेरिया के बाप ने रोज़ेरिया का रेप किया था और माइकल तब ये बताता है कि शायद रोज़ेरिया इसी गिल्ट में वो नीडल्स निकल जाती है सुसाइड करने के लिए। तब लूकस माइकल को बताता है कि तुम्हारा डेविल के ऊपर बिलीव ना करना तुम्हें उससे बचा नहीं सकता। दूसरे दिन लूकस माइकल को एक बच्चे के घर में लेके आता है। उस बच्चे की प्रॉब्लम ये थी कि उसे अपने सपने में म्यूल दिखाई देता था और वो म्यूल उस पर हमला करता था, उससे काफ़ी तकलीफ पहुंचाता था। उस वक्त फादर लूकस उस बच्चे के पिलो के अंदर से एक मेंढक बाहर निकालता है और बताते हैं कि यही है वो शैतान, और उस मेंढक को जला देते हैं। जब ये सब हो रहा था तब हम देखते हैं वो बच्चा माइकल को देखकर अपनी माँ के कान में कुछ फुसफुसा रहा था और उसकी माँ उसे डांटती है। शाम को जब माइकल लूकस के घर वापस आता है तब माइकल के बैग में से मेंढक की आवाज़ें आ रही थी। जब वो बैग खोलता है तो उसके अंदर से एक मेंढक निकलता है। माइकल जब उस मेंढक को फेंकने जाता है तो वो देखता है कि लूकस के घर के पीछे की तरफ काफ़ी सारे मेंढक थे। तब यहाँ पर माइकल को ये रियलाइज़ होता है कि शायद लूकस उस बच्चे के साथ ट्रिक कर रहा था। माइकल लूकस से इस बारे में बात करने ही वाला होता है कि तभी खबर आती है कि रोज़ेरिया हॉस्पिटल में और उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। माइकल और लूकस हॉस्पिटल पहुंचकर वहीं पर ही एग्जॉर्सिज्म चालू कर देते हैं। लूकस बार बार उस डेविल से उसका नाम पूछ रहा था, क्योंकि अगर उसका नाम नहीं पता होगा तो उसे हराना काफ़ी मुश्किल होगा, लेकिन वो डेविल अपना नाम नहीं बता रहा था। लूकस जब उस डेविल को पूछता है कि तुमने इसे पोजेस कैसे किया, तो वो डेविल बताता है कि जब इसके बाप ने उसका रेप किया था तब मैंने इसे पोजेस किया था। माइकल उस डेविल को बताता है कि मैं तुम पर बिलीव नहीं करता, तुम यहाँ पर हो ही नहीं। तो डेविल गुस्से में आकर माइकल को एक डाउटर बुलाता है। माइकल कमरे से बाहर जाकर फादर लूकस को उसका मेंढक वाला बैग दे देता है और उसे बताता है कि रोज़ेरिया को डॉक्टर की ज़रूरत है और किसी चीज़ की नहीं। लेकिन दोस्तों उस रात वो डेविल रोज़ेरिया को मार देता है और उसके पेट में जो बच्चा पल रहा था वो भी मारा जाता है। रोज़ेरिया की मौत से लूकस काफ़ी दुखी होता है और उसका इन सारी चीज़ों में फेथ भी कहीं ना कहीं डगमगा रहा था। और माइकल इन सारी घटनाओं को एंजेला को बताता है। रोज़ेरिया की मौत के बाद से ही माइकल के साथ काफ़ी अजीबोगरीब घटनाएं घट रही थी। माइकल का जो चर्च वाला कमरा था वो पूरा मेंढक से भर जाता है। उसकी पिता की तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है। जब माइकल दोबारा अमेरिका जाने की सोचता है अपने पिता के पास, तो किसी कारण सारे जो फ्लाइट्स थे वो एकदम बंद पड़ गए थे। चर्च का कमरा गंदा होने के कारण माइकल एक होटल में रुका हुआ था और तभी उसके फ़ोन में उसके डैड के हॉस्पिटल से कॉल आता है। कॉल पे उसका डैड था और वो माइकल को ये बता रहे थे कि उन्हें यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, काफ़ी डर लग रहा है, उन्हें काफ़ी तकलीफ़ पहुँच रही है, पेन हो रहा है। लेकिन तभी दूसरे क्षण कोई और व्यक्ति कॉल पे आता है और वो माइकल को ये बताता है कि आपके डैड की मौत इस आफ्टरनून को हो गई है। माइकल बताते हैं कि मैं अभी अपने डैड से बात कर रहा था, तो वो व्यक्ति बताता है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, आपकी डैड की मौत 6 घंटे पहले हो चुकी है। यहाँ माइकल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है और उसे काफ़ी सारी आवाज़ें सुनाई देती है रोज़ेरिया की, अपने डैड की। वो जब इन आवाज़ों को फॉलो करता है और अपने होटल के नीचे उतरता है तो उसे नीचे में एक लाल आँखों वाला म्यूल नज़र आता है और अगले ही क्षण सब गायब हो जाता है। दूसरे दिन माइकल एंजेला के साथ उस बच्चे के घर पे आता है जिसे हमने कहानी में इससे पहले देखा था। माइकल उस बच्चे से पूछता है कि तुम उस दिन मुझे देखकर अपनी माँ को क्या बता रहे थे, मुझे बताओ, मुझे जानना ज़रूरी है। उसकी माँ माइकल को बताती है कि मेरा बेटा उस दिन ये बता रहा था कि तुम्हारा डैड जो है वो मरने वाला है। ये सुनकर माइकल काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है, टेंस हो जाता है। बाहर जाकर एंजेला माइकल को पूछती है कि बताओ माइकल, चल क्या रहा है। तो माइकल बताता है कि मेरी डैड की मौत हो गई है, लेकिन इस बारे में उस बच्चे को पहले कैसे पता चल गया था। माइकल एंजेला के साथ फादर लूकस के पास जाता है और वो देखते हैं कि फादर लूकस अपने घर के बाहर बारिश में खड़ा खड़ा भीग रहा था। माइकल फादर लूकस को घर के अंदर वापस लेके आता है। तब फादर लूकस माइकल को बताते हैं कि माइकल, ज़्यादा समय नहीं है, मुझ पर कोई चीज़ हावी है, तुम जल्द से जल्द फादर जेवियर को यहाँ पर लेके आओ। फादर जेवियर किसी कारण शहर के बाहर गए थे, तो ये बात बताने जब माइकल फिर फादर लूकस के घर वापस आता है तो वो उसे पूरी तरीके से पोजेस्ड पाता है। मजबूरी में माइकल ये डिसाइड करता है कि अब वही एक्सॉर्सिज्म करेगा और फादर लूकस की जान बचाएगा।
लेकिन दोस्तों माइकल को डिमोनिक चीज़ों पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं था, जिसके कारण लूकस के अंदर बसा वो शैतान काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहा था माइकल के ऊपर। वो डेविल माइकल को मेंटली डोमिनेट कर रहा था, उसे उसकी डैड की बातें बता रहा था और तो और वो लूकस को भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर रहा था। माइकल 1 मिनट के लिए उस डेविल के सामने हार भी मान जाता है, लेकिन तब उसे एंजेला सपोर्ट करती है, ये बताती है कि माइकल ये चीज़ के लिए तुम बने हो, तुम चाहे तो कुछ और भी कर सकते थे, कहीं भी जा सकते थे, लेकिन गॉड ने तुम्हें चुना है, तुम अकेले नहीं हो माइकल। तभी माइकल को अपनी मरी हुई माँ की याद आती है, जिन्होंने बचपन में माइकल को एक कार्ड दिया था जिस पर माँ मरियम और जीसस क्राइस्ट का तस्वीर बना हुआ था और पीछे में ये लिखा था कि यू आर नॉट अलोन। यहाँ से माइकल को थोड़ी सी हिम्मत मिलती है और वो फिर से जाता है एक्सोर्सिज्म कंटिन्यू करने, लेकिन इस बार भी वो डेविल माइकल को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा था। वो एंजेला को भी गाली देता है, माइकल को गाली देता है, यहाँ तक कि वो माइकल के ऊपर हमला भी कर देता है। एंड में जाके माइकल उस डेविल को ये बताता है कि मैं तुम पर बिलीव करता हूँ, लेकिन मैं गॉड पर भी बिलीव करता हूँ। और तभी माइकल चैंटिंग करते हुए उस डेविल को उसका नाम पूछता है। यहाँ पर वो डेविल कमज़ोर पड़ जाता है और वो मजबूरी में चिल्ला चिल्ला कर अपना नाम बताता है, बाल बाल। और फाइनली फादर लूकस सेव हो जाता है, वो डेविल चला जाता है। अब सब कुछ ठीक हो चुका था, माइकल अपना कोर्स भी कंप्लीट कर लेता है और वो अमेरिका वापस भी आ जाता है। एंड में माइकल के घर पर एक पोस्ट आता है जिस पर एंजेला का एक आर्टिकल था और वो आर्टिकल मॉडर्न डे एक्सोर्सिज्म के ऊपर बेस्ड था। तो बस यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है दोस्तों। माइकल कोवैक आपको आज भी अमेरिका के किसी एक चर्च में लोगों की मदद करते हुए मिलेंगे। इस मूवी में जिस बाल नामक डीमन के बारे में बताया गया है उसका जिक्र आपको बाइबल में मिलेगा। इस मूवी में वो डीमन शुरू से ही अपनी मौजूदगी बयान कर रहा था। फ्रॉग, म्यूल, ये सारे ही उसी डीमन के रेफरेंस थे जो हम कहानी में स्टार्टिंग से देखते हुए आ रहे थे। सो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हाँ, इस वीडियो को ज़रूर लाइक दें। मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा और आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे गाइस।